चलिए तो आगे बढ़ेंगे। गुजरात के रण में लगातार अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहली चरण का जो मतदान है वो आज खत्म हो चुका है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूरे दमखम के साथ, हालांकि जोश उनका देखने को मिला, लेकिन वही चर्चा जो हमारी अब तक चल रही थी वो जारी रहेगी। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं सीधे अहमदाबाद, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी एक भारी रोड शो को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों का हुजूम, फूलों से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल स्वागत करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रखे हैं। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ अपने चेहरे को घुमाते हैं, दोनों तरफ के लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं, दोनों हाथों से लोगों को अभिवादित करते नजर आते हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री हर उस एक व्यक्ति जो उनके इंतजार में यहां पे खड़ा हुआ था उस तक पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ता है साफ तौर पे। और ये लगातार फूलों की जो वर्षा है ये भी दिखाती है कि एक आम व्यक्ति का प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार से समर्पण है, प्यार है, और उसकी अभिव्यक्ति फूलों की इस वर्षा में दिखाई पड़ती। बहुमंजिला इमारतों पे लगातार हजारों लोग, देखिए कितने कितने और महिलाएं, देखिए पूरे उस बालकनी में महिलाएं मोबाइल लेकर खड़ी थी, सिर्फ एक फोटो किस तरह से उनके काफिले की खींच ले। ये जो है नजारा, और आपको देखिए, आपको चारों तरफ जो है लोग दिखाई देंगे। इस पूरे हमारे फ्रेम में आप देखिए, जहां तक आपको दिखाई देगा उस फ्रेम में आपको लोग दिखाई देंगे। देखिए महिलाएं भी पीछे आप देखिए चढ़े हुए हैं, जहां उनको जगह मिल रही, जहां थोड़ी सी ऊंचाई किसी को दिख रही है वो वहां खड़े हो जा रहे हैं। एक हाथ में लोगों के मोबाइल है, एक हाथ में वो अपने प्रिय नेता की तस्वीर उतार देना चाहते हैं, तो दूसरे हाथ जो है वो हिलाते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं ताकि उनकी नजर पड़ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं और प्रधानमंत्री को कई बार दोनों हाथों से दोनों तरफ इशारे करने पड़ते हैं। और साथ साथ जो है देखिए वो हर तरफ जो है लोगों को जो है हर तरफ से लोगों से जुड़ सके, लोगों को अपनी एक छवि उनकी जो है देख सकें, लोग प्रधानमंत्री उनके साथ जुड़ सकें, इस तरह से उनका प्रयास लगातार चलता रहता है। अशोक जी, लगभग 8 महीने पहले भी अहमदाबाद की सड़कों पर एक रोड शो हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत के बाद में प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे तो उस समय भी एक रोड शो था। लगभग 8 महीने के बाद में ये रोड शो, लेकिन ये आज तक का भारतीय राजनीति के लिहाज से कहा जा रहा सबसे बड़ा मेगा रोड शो है चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए। और यही अपने आप में बताता है किस प्रकार की एक बड़ी लकीर खींचने का मादा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शायद इसीलिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं अशोक जी की विपक्षियों के पास में कार्ड नहीं है, ये स्वीकारता कैसे हासिल होती है अब जब आप लगातार दशकों तक जमीन पे लोगों से जुड़ के काम करते रहते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तमाम योजनाएं लागू करते हैं, तो जो बदलाव लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं और शायद इसीलिए उस बदलाव का परिचालन ही है जो लोगों को स्वतः स्फूर्त तरीके से यहां तक खींच लाता है। और वो लोग निकलते हैं इस प्रकार से अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री का फूल के माध्यम से। वो ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं हर ओर, दोनों तरफ, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुमंजिला इमारतें भी हैं, तो लोग बालकनी में, छतों पे खड़े हुए हैं, महिलाएं, युवा, छोटे बच्चे, क्योंकि युवाओं का जिक्र आया तो बहुत से ऐसे युवा हैं इस बार लाखों की संख्या में जिन्होंने वो 20 साल पहले का गुजरात नहीं देखा है, लेकिन अब वो इस विकास को देख रहे हैं। लेकिन उस समय कि अपने परिजनों से मिलने का उनके अंदर एक ललक है कि हाँ, क्या जिस बारे में जिक्र हो रहा है वो गुजरात कैसा था और कैसे बदला है गुजरात। बिल्कुल। और एक बात इस आर्यन आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस रोड शो के संदर्भ में जो जानकारी मुझे मिली है, इस रोड शो की योजना कल देर शाम को बनी थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ऐसे रोड शो, क्योंकि अगर इस रोड शो में लोग नहीं जुटे, आप सोचिए चुनाव का टाइम हो, कोई नेता रोड शो करने निकले, जनसभा करे और वहां लोग ना जुटे तो कितनी किरकिरी होती है। रोड शो किया जा रहा है। देखिए लोगों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पोस्टर को हाथों में लेकर अभिवादन कर रहे हैं और अपना जो स्नेह और जो प्रेम है वो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो दिखा रहे हैं। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से गुजरात जो स्टेट है वो किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है और इसीलिए बीजेपी का गढ़ उसे माना जाता है, और इसीलिए जो जोश लोगों में दिखाई पड़ रहा है, जो उत्साह बीजेपी के नेताओं में, साफ तौर पर अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक हमने देखा कि कई सालों तक बीजेपी का जो है गढ़ गुजरात रहा है। ऐसे में हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर मैदान में हो, लेकिन जो टक्कर है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। लेकिन इसी के बीच चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं जो अमीर उम्मीदवारों की जो कैटेगरी में जो कई नेता शामिल हैं, उन नेताओं की अगर हम बात करें तो ऐसे तो हर चुनाव में पैसे वालों का बोलबाला जरूर होता है, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो कहने ही क्या, इस बार के चुनाव में भी करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है।
आइए आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन जो उम्मीदवार हैं वो अमीर उम्मीदवार की कैटेगरी में हैं। रमेश भाई, वीरजी भाई, आपको बताएं कि इंद्रनील राजपुर जिनकी जो संपत्ति है, आपको बताएं कांग्रेस के नेता हैं, 162 करोड़ की संपत्ति। इसके अलावा जवाहर भाई पत्थरजी भाई चावड़ा 130 करोड़, ये बीजेपी के नेता हैं, मानवदार से प्रत्याशी हैं। तो प्रथम चरण के 10 सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं। पबुब विरम मानेक जो जिनके पास 115 करोड़ की संपत्ति, बीजेपी के ये नेता हैं। बचू भाई धर्मश्री आरेचिया कांग्रेस के रापर सीट से हालांकि ये खड़े हुए हैं, 97 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। इसके अलावा रिबाबा जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा की पत्नी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं जामनगर उत्तर से, और 97 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। और इसके अलावा बुलू भाई रणमल भाई कंदूरिया 88 करोड़, कांग्रेस के प्रत्याशी ये हैं। और इनके अलावा जन कभाई तलविया 58 करोड़ की संपत्ति इनके नाम है, बीजेपी के लाठी से, आपको बताएं बीजेपी के नेता हैं और लाठी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांति भाई हिम्मत भाई बलार जो कि बीजेपी के सूरत उत्तर से हैं, ये भी अमीर कैटेगरी में आते हैं। पुरुषोत्तम भाई ओ सोलंकी जो कि बीजेपी के भावनगर से हैं, इनका जो भी नाम है वो अमीरों की कैटेगरी में साफ तौर पर शामिल किया गया है। तो तमाम अलग अलग पार्टी के हालांकि ये नेता थे जिनका जो नाम है वो शुमार है अमीरी में, कि जो कौन प्रथम चरण में ऐसे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, उनकी दरअसल हम आपको ये पूरी लिस्ट दिखा रहे थे। लेकिन हमारी जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, ब्रिज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत यादव जी हैं और पीयूष पंत भी हैं। तो जिस तरीके से हम अब तक देख रहे थे कि सुबह से ही हालांकि जो धुआंधार वोटिंग हुई है वो साफ तौर पर हुई है। और अगर खास तौर पर अब बात की जाए तो 5 बजे जो वोटिंग का समय है वो खत्म हो चुका है। हालांकि दूसरे राउंड के लिए जो प्रचार है वो लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अहमदाबाद में जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो भव्य जनसभा जो रोड शो अभी इन्होंने जो वो कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा। ऐसे में ब्रिजराज सिंह जी आपके पास में आऊंगी और मेरा सवाल सर आपसे यही होगा कि जो ये भारी जनसभा आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में भारी रोड शो कर रहे हैं, सर कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं? दरअसल प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा खो दी। हर वो चाहे वो छोटे चुनाव, हालांकि ये तो विधानसभा चुनाव है जिससे मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं कि जब से 2013 के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे तब से प्रधानमंत्री की पद की गरिमा उन्होंने बेच खाई है। चाहे वो प्रधान ग्राम पंचायत का प्रधान हो, किसी भी राज्य में देखिए गांव गांव में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है कि आप प्रधान बनाइए तब हम नरेंद्र मोदी काम करेंगे। वैसे ही आप क्या समस्या है, हमको क्या किसी भी पार्टी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसमें से कांग्रेस पार्टी तो उनको लगातार टक्कर दे ही रही है। 27 साल से उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं और इनको प्रधानमंत्री रहने के बाद दूसरा पंचवर्षीय ये वो प्रधानमंत्री इनको खुद रैली करनी पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर वो खुद घबराए हुए हैं क्योंकि मुद्दे बहुत रहे हैं। अभी चलिए, कांग्रेस पार्टी मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में है, कई नेता बागी हो गए, निकल चुके हैं पार्टी से, लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार है, ये कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो आप देखिए ना कितने प्रशांत जी मैं आपके पास आऊंगी, मुस्कुरा आप भी रहे हैं, आपके पास आऊंगी मैं भी। हाँ कहिए ब्रजराज जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी जी जी, मैं भ्रष्टाचार की बात कर दूं। आप सबसे पहले एक मुद्दा में बता दूं कि 27 साल से कांग्रेस पार्टी बाहर है, सरकार में नहीं है गुजरात में, और ये लगातार सरकार में है। और पूरे देश में गुजरात मॉडल इतना फेमस हुआ और इतना फेमस हुआ कि जब कोई वीआईपी और जैसे ट्रंप जैसे कोई वीआईपी आते हैं तो इनको गरीबी और अमीरी के बीच एक दीवार खड़ी करनी पड़ती है, कहीं पर्दे लगाने पड़ते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसमें क्या कांग्रेस पार्टी इसमें तो ब्रजराज जी आप तो विपक्ष में हैं, क्यों नहीं गरीबी को दिखा पा रहे हैं आप? जो देश में आप जो गरीबी फैली बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अगर हम बात करें तो कई तबका ऐसा भी है जो गरीबी स्तर से बहुत नीचे है, तो क्यों नहीं कांग्रेस उसे शो कर पा रही सबके सामने? कांग्रेस क्यों नहीं दिखा पा रही है?
कहाँ कांग्रेस नाकाम हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? मैं साफ तौर पर बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी अभी जब ये वीआईपी द्वारा हुआ, जब ये लाखों, उसके बाद कोरोना संकट आ गया था, जब ये अमीरी गरीबी वाली रेखा खींची हमने, बहुत सारा कई मुद्दों पे हमारे प्रवक्ता गए, हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता गए हैं, पूरा साफ तौर पर जाहिर रखा। उसके बाद हम लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चलिए भ्रष्टाचार को हम लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी आपके पास में आऊंगी। आम आदमी पार्टी अब पूरी कोशिश कर रही है कि जो अमीरी गरीबी की लाइन की जो बात कह रहे हैं उसको खत्म शायद आम आदमी पार्टी करने का दावा भर रही, क्योंकि केजरीवाल साहब तो लिखकर एकदम चिट्ठी तैयार कर दी है कि उन्हीं की सरकार बनेगी और भविष्यवाणी उनकी सही होगी। लेकिन जिस तरीके से जो रोड शो हमने अभी देखा पीएम नरेंद्र मोदी का, जो लोगों का हुजूम वहां पर दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो डर लग रहा होगा सर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। ये उनको व्यक्ति विशेष चेहरा को देखने के लिए आए हैं। अच्छा। और इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। और मैं बता दूं, पिछले चुनाव में ब्रजराज जी, मेरा सवाल प्रशांत से था। ब्रजराज जी, मेरा सवाल प्रशांत से था, जो आप नेता हमारे साथ जुड़े। हाँ जी प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, कि आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब ऑडिबल हूँ? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, हमारे जो कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी हैं, ब्रजराज जी एकदम से टेंशन फ्री हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी जी टेंशन फ्री होकर के भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, उन्हें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल में चुनाव हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल में था, मंडी जनपद में, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं। दिल्ली एमसीडी हो, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं। गुजरात 27 सालों से इन्होंने इतना विरोध किया है कि भाजपा के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर पाए। ये भाजपा द्वारा जितनी वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई गई उसको लोगों तक नहीं रख पाए। 27 सालों से लोगों ने जमानत तो कई राज्यों में आपकी भी जब्त हुई है, जमानत तो आम आदमी पार्टी की भी जब्त हुई कई राज्यों में। हाँ। लता जी, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। 27 सालों से कांग्रेस को गुजरात ने लगातार विपक्ष में ही रखा है, मजबूरन। तो अब आम आदमी पार्टी परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, और गुजरात में जैसा कि केजरीवाल जी ने लिख के दिया है, दिल्ली में दिया लिख के, पंजाब में लिख के दिया, और अब गुजरात में लिख के दिया, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी इसलिए सरकार बनाएगी क्योंकि वहाँ पर गुजरात के लोग जो है बहुत बुरी तरीके से हार चुके, थक चुके, उनके पास कोई आशा नहीं है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस पंजाब से आया? हालांकि पंजाब में अनदेखी कांग्रेस की रही, इसीलिए आप हाथबाजी मार पाए, लेकिन गुजरात में बीजेपी बिल्कुल चूक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि तैयारियां, उनकी जो कोशिश है वो आप देख रहे होंगे मैदान पे। ये कॉन्फिडेंस हमें आया क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जनता के मूलभूत मुद्दों पर जो है आज तक काम किया, और उसी पर हम प्रचार करते हैं। हम मोदी जी की तरह इतना बड़ा जो है लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके इतने बड़े रोड शो जो खरीदे हुए लोग ला करके ये कोई भी भीड़ कर सकता है, ये नहीं करते। हम करते हैं बिजली पानी की बात, हम करते हैं स्वास्थ्य की, रोजगार की, सड़क की बात करते हैं। हम कहते हैं जनहित की बात आप कर रहे हैं। प्रशांत जी, कितनी सीटें आप देख रहे हैं गुजरात में? 182 में से क्या लग रहा है आपको, कितना आंकड़ा पहुंच जाएगा आम आदमी पार्टी का? गुजरात में आम आदमी पार्टी कम से कम 120 से 25 सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस है। चलिए पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जो अहमदाबाद में पीएम का जो रोड शो अभी हम देख रहे थे, दमखम जनता में खासा उत्साह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लोग वाकई नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या सर आपको लगता है, क्या आपका विश्लेषण कहता है कि अब की बार जो आम आदमी पार्टी जो मैदान में है 120 सीटों का ये दम भर रहे हैं, क्या लगता है सर कि क्या समीकरण रहने वाले हैं? कांग्रेस जो कि हार्दिक पटेल के दम पर हम कहें कि मजबूत थी गुजरात में, वो वहां से जा चुके हैं, तो क्या समीकरण सर आपको दिखाई पड़ रहा है गुजरात में? देखिए लता जी, इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने जो शुरुआत करी थी कि अमीर जो है जो कैंडिडेट्स उनके बारे में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी टॉप पे है। पहले 2 कैंडिडेट जो हैं सबसे ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के, तीसरा आम आदमी पार्टी का है। और वो आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की बात करती है और गरीबी दूर करने की बात करती है, और उसके देखिए 68 जो है करोड़पति जो है वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की सबसे ज्यादा 154 है, कांग्रेस 142 है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो इस तरह की बात करती है, और जो आम आदमी पार्टी कहती है कि साथ जो शिक्षा की और उसकी बात करती है, आपको कहना बिजली की बात करती है, वहीं पे जो है कि अरविंद केजरीवाल जो है अपने को जो है ईश्वर का अवतार भी बताते हैं, पुत्र भी बताते हैं,
और वो भी जो अपने वहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। तो वही जो मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, वो ये भी कर रहे हैं। तो ये भी जो इसी तरह के जो मुद्दे उठा रहे हैं, धार्मिक मुद्दों को दे रहे हैं, वहाँ कहते हैं कि मैं तो यहाँ के जो है बुजुर्गों को अयोध्या यात्रा करवाऊंगा आपका श्रवण कुमार बन के। तो ये वही है, तो सब ये आम आदमी पार्टी भी वही है। तो बात देखिए, बात जहाँ तक रही कि मोदी जी को, तो निश्चित रूप से देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से है वहाँ पे, और उसी को भुनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है देखिए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 48 से 50 किलोमीटर की वो रोड शो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर प्रधानमंत्री को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वहाँ उनकी सरकार 27 साल से जन कल्याण के काम कर रही थी, तो फिर क्यों इतना लंबा रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है, वो भी मोदी जी को, जबकि वो 1 साल पहले जो है अपने पूरे कैबिनेट को वहाँ का बदल चुके हैं। उसके मतलब भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। और आज आपने जो वोट प्रतिशत देख लिया, आपने खासकर उन इलाकों में वहाँ के वोटिंग प्रतिशत जो है बहुत कम है, 5% का। पाटीदार बहुल इलाके हैं जहाँ जो है पिछली बार वोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार भी वोट नहीं पड़ा है। आप अगर देखिए कि वोट परसेंटेज बहुत कम है वहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। मोदी जी लोकप्रिय है, प्रधानमंत्री कहीं भी आता है तो लोग आते हैं, सड़कों के किनारे आते हैं देखने के लिए। राहुल गांधी को जो कोई नहीं पूछता था, आज राहुल गांधी भारत यात्रा में जुड़े हैं, तो वहाँ बहुत से लोग हैं जो उनको देखने के लिए, राहुल गांधी को मिलने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक आकर्षण होता है। और फिर मोदी जी तो वहाँ के हैं, जो है कि गुजरात के हैं, वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन साथ में ये प्रूव करता है कि इतनी सभाएं करना और इतना लंबा रोड शो करना, ये साफ दिखाता है कि वहाँ की जो सरकार है वो एकदम नाकाम हो चुकी है। और वहाँ भाजपा को वोटों के लाले पड़ सकते हैं। इसलिए तो पीयूष जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? अगर आकलन करें, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर दिखाई पड़ रही है, वजह तमाम है, मोरबी हादसा है और तमाम नई पार्टियां अब जो है मैदान में है और समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है सर, किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? देखिए लता जी, निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत भयंकर है। लेकिन इनको फायदा मिलेगा क्योंकि इस बार जो बहुत प्लेयर्स है, कांग्रेसी नहीं है, आम आदमी पार्टी जो है स्पॉयलर्स है, ओबीसी की पार्टी है, देखिए बीएसपी भी वहाँ पे है, ट्राइबल पार्टी वहाँ पे है। तो पूरी दूसरी पार्टियां हैं, वो आपस में जो वोट काटेंगे उसका निश्चित रूप से मतलब 30 सीटें ऐसी थी पिछले बार 2017 में, जिसमें 3000 से कम जो है वो मार्जिन था। और एक बात और बताऊँ आपने, 2 सीटें तो उसमें से नोटा ज्यादा पड़ा था, जो है जो मार्जिन ऑफ जो विन है उसके ज्यादा। और जिस तरीके से कई नेता जो बागी हो गए, जो निर्दलीय खड़े बीजेपी के सामने, जो बीजेपी के थे, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा इसमें। मुझे लगता है लता जी की मल्टीपल जो कॉन्टेस्ट है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। और वो अंत में जो है वो इतनी सीटें ले आएगी, वो सरकार बना सकती है। तो ब्रजराज जी और प्रशांत जी, हालांकि आप लोगों को जरूर खुशी मिल रही होगी सर की जो टिप्पणी है सुनकर, कि जिस तरीके से पीयूष जी बता रहे हैं कि ये जो दमखम के साथ जो रोड शो निकाला जा रहा है, दरअसल कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। तो सपने बुनने शुरू कर दिए होंगे सर आपने कि सरकार बनेगी हमारी कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है, पहले से ही क्लियर है। केजरीवाल जी ने आज तक जो लिख के दिया है, पंजाब में बादल एक भी नेता नहीं जीतेगा, तो नहीं जीता था। और हम मुद्दों की बात करते, कांग्रेस तो है ही नहीं फाइट में, तो इसका डायरेक्टली जो भी जनता ने जिसको आदमी पार्टियां, झाड़ू से इस बार भ्रष्टाचार की सफाई होगी, गुजरात में परिवर्तन होगा। और जो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की जो एक के बाद एक जो पोल खोल रही है सर, उसमें झाड़ू तो नहीं लगा पा रहे हैं आप? लेकिन इसमें कहीं सीबीआई चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? इन एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं कर रही है भाजपा सरकार? सत्येंद्र जैन के जो वीडियो बम बार बार फोड़े जा रहे हैं, उसके लिए क्या करिएगा सर? आप बताइए किस तरीके से चुनाव दिल्ली में भी है। जैसे अगर किसी भी है तो सत्येंद्र जैन, अगर कोई और भी हो, उसके अगर वीडियो बार बार लीक हो रहे हैं, तो इसके पीछे ये वीडियो जो लीक कर रहा है उसका वेरिफिकेशन क्या है? वो क्या कोर्ट ने वेरीफाई किया है? क्या कोर्ट का उसमें कोई लेना देना है कि वीडियो किस तरीके के? चलिए गुजरात जी, क्या कहिएगा? आम आदमी पार्टी तो एकदम पूरा 100% कह रही है कि वो सरकार बना रही है, कांग्रेस की क्या प्लानिंग होगी फिर आगे, क्योंकि कांग्रेस तो आ नहीं रही है? देखिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। मैंने कल भी बात रखी थी, दोनों एक ही आंदोलन से उठे हैं, दोनों एक आंदोलन से, एक प्रधानमंत्री बन गया, एक मुख्यमंत्री बन गया, कुछ लोगों ने अपना कारोबार खोल लिया, कुछ लोगों ने
राज्यपाल। लेकिन आपका जो आंदोलनकारी था वो बीजेपी में चले गया, पाटीदार नेता, बड़ा नुकसान। देखिए, मैं जहाँ भी आपको साफ साफ बता दूं, आप सुबह से देखिए ना, जो आजकल गोभी मीडिया के नाम से जानती है, गोभी मीडिया, आप सुबह से देखिए गुजरात इलेक्शन के बारे में देखिए, केवल 2 चेहरे दिखाई देते। फाइट मतलब जो भी डिबेट या जो भी होगी, केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये बढ़ाना चाहती है क्योंकि भाजपा कमजोर है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, भाजपा बहुत कमजोर है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला है, हमारे सर ने बोला है कि वाकई उसके विरोध में, भाजपा के विरोध में ये चुनाव, लेकिन 27 साल से सत्ता में है, भले कमजोर क्यों ना हो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे कर दिया, जिससे कांग्रेस की जो कुछ सीटें, क्योंकि 10 ही सीटें, 79 शायद 77 ऐसी कुछ सीटें थी पिछली बार, आप केवल देखिए 99 और उसमें केवल 10 का हेर फेर कर दी। 10 अगर स्ट्राइक ले आए, आंकड़ा बता रहा हूँ, तो बराबर सीटें होती हैं, तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। और कहने वाला कि गुजरात भाजपा के गढ़ है, गुजरात बहुत कसीदे पढ़े जाते हैं गुजरात के, तो क्या बताऊं मैं, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। इस वजह से कि कांग्रेस की सीटें जो 10 बढ़ने के लिए ही है, मतलब 10 से 15 अगर सीट बढ़ जाए तो सरकार बना लेगी, उसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहना। तो वही चीज ये चाहती है कि अगर कुछ भाजपा का घाटा हो तो आम आदमी पार्टी बढ़ जाए, कांग्रेस की सीट घट जाए, क्यों इतनी सी है, आप समझिए इस चीज को। बाकी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी इस बार आपको खुद लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इतना पसीना छूट गए इनके, उनको खुद रैलियां करनी पड़ रही है। उनका दूसरा टर्म है राजनीति प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए, कांग्रेस जो है पूरे कॉन्फिडेंट है। प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रशांत जी। जी, ये आम आदमी पार्टी ही है जो 27 सालों में मोदी जी और अमित शाह जी को स्कूल में वापस भेजने में कामयाब हुई है। ये केजरीवाल जी हैं कि वो स्कूल उन्होंने जरा 5 मिनट के लिए सही बनाए, 1 घंटे के लिए फर्जी जिस तरीके से बनाए कि वो स्कूल गए, स्टूडियो बनाया। ये आम आदमी पार्टी है जिसने भाजपा को मजबूर कर दिया है शिक्षा पर बात करने के लिए, रोजगार पर बात करने के लिए। ये कांग्रेस नहीं कर पाई, और कांग्रेस के मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि इनकी हाल में ही सरकार तोड़ फोड़ दी जो है बीजेपी ने महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से इनसे सरकार छीन ली, गोवा में इनसे सरकार छीन ली, इनका जो राजस्थान है वहां से भी छीनते छीनते इनसे सरकार बनी। तो इनके नेताओं की विश्वसनीयता जनता के बीच खत्म हो चुकी है। इनका पता नहीं होता कि शाम को कब इनके पीछे जो है छापा पड़ जाए या ये खरीद लिए जाए। तो कांग्रेस तो एकदम से खत्म हो चुकी है। भरोसा सिर्फ और सिर्फ भरोसे का नाम है आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। चलिए, आम आदमी पार्टी भरोसे का नाम है, हालांकि जनता कितना भरोसा करती है आम आदमी पार्टी पर ये तो खैर आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन पीयूष जी, जिस तरीके से चुनाव का ये समय गुजरात में है तो बयानबाजी का दौर भी जारी है, जिस तरीके से खड़गे ने रावण वाला बयान पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिया, तो मोदी ने भी पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया कि जो कमल पर जो कीचड़ उछालेगा, कमल उतना ही खिलेगा। ये लोग कभी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हाँ प्रशांत जी, आपके पास मैं आऊंगी। पीयूष जी, आपसे मेरा ये कमेंट था इसको लेकर। देखिए लता जी, ये कांग्रेस की चाहे अनचाहे जो है, ये गलती कांग्रेस कर बैठती है। जहाँ क्रूशल मोमेंट्स पे ऐसी बात कह देती है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगता है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। एक शब्द को जो है वो ट्विस्ट करके और अपने ऊपर लगा के, और खासकर मोदी जो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमने कई इलेक्शंस में देखा है, और उसको लेके उड़ पड़ते हैं, और वही हो रहा है लगातार। वो राम भक्त अपने को बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मुझे रावण बताया जा रहा है, जबकि वो उपमा की गई थी। क्योंकि ये सही बात है कि मोदी जी हर जगह दिखाई देते हैं, मोदी जी पे हर चुनाव लड़ा जा रहा है, और एक तरीके से मतलब मोदी जी क्या, भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय नेता है और जो राज्य के नेता हैं, उनका महत्व ही खत्म कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव मोदी के नाम पे। तो इशारा उनका इस तरफ था, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो चाहे कमजोर भाषा हो या उनको उतना ज्ञान ना हो, या अनजाने में या जानबूझकर जो भी है, वो ऐसी बात कह गए जो कि उस मौके लायक नहीं थी, क्योंकि ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है उसका प्रचार करना शुरू कर देती है। इसे ऐसे भी समझे कि जो बीजेपी के और अन्य प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बात करें, चाहे गली मोहल्ले की सरकार की बात करें, चाहे गुजरात में चुनाव की बात की जाए, हर चुनाव में चाहे वो गाँव की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, पीएम नरेंद्र मोदी एक चेहरा बन गए, एक ब्रांड बने, जिसकी वजह से जो बीजेपी के अन्य लोग हैं, अन्य नेता, उन्हें फायदा हो रहा है।
देखिए फिलहाल हालांकि जिस तरीके से जो गुजरात का रण आज सुबह से चल रहा था, हालांकि 5 बजे तक जो है वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान होगा जिसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, हालांकि अन्य दल भी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से ये जो 3 दल हैं जो दम भर रहे हैं कि उनकी सरकार इस समय अब आने वाले समय में गुजरात में बनने वाली, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। गुजरात जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी और पीयूष पंत जी आपका भी। जिस तरीके से आपको बताएं कि गुजरात में हालांकि जो चुनाव, पहले दौर का चुनाव था वो आज खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए जो प्रचार प्रसार है वो लगातार जोरों पर है। इसी कड़ी में हमने दिखाया आपको किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक बड़ी रोड शो को जो है संबोधित किया है। किस तरीके से जो जनता है अपार प्यार पीएम नरेंद्र मोदी को दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो कई ऐसे फैक्टर हैं जो गुजरात में कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि क्या बीजेपी अपने आप को इस समय इस चुनाव में 2022 में चुनाव हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी सभा का जो आयोजन किया गया है, ऐसे में जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि ये दरअसल बीजेपी का डर है जो इस तरीके से बड़ी बड़ी जनसभाओं का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो अपनी कोशिश में जुटी हुई है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता करारा जवाब देगी। लेकिन फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो गुजरात का रण है आखिर किसके सिर इसका ताज सजेगा, गुजरात की जनता किसे अपनी सरकार के लिए चुनेगी। लेकिन फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।